ITI टेक्निकल सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं मिसिंग व्यू के बारे में बताऊंगा जो कि 4th सेमेस्टर में पूछे जाते हैं। आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, तब आपको समझ में आ जाएगा कि मिसिंग व्यू किस तरह निकालते हैं। मैं इसको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा क्योंकि ITI के एग्जाम में बहुत ईजी मिसिंग व्यू पूछे जाते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं पूछे जाते हैं। तो आप जरूर इस वीडियो को देखें और हमें ये बताओ कि ये वीडियो आपको कैसे लगी हो, कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको किस तरह लगी है। चलिए देखते हैं एग्जाम में क्या होता है। एग्जाम में टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दे दिया होता है। ये टॉप व्यू है, ये हमारा फ्रंट व्यू, ये हमारा फ्रंट व्यू है। कुछ इस तरह से हमें मिल जाते हैं एग्जाम के पेपर में। ये आते हैं या 20 नंबर के आएंगे या 35 नंबर के या 45 नंबर के, 3 नंबर में आते हैं। ये 20 नंबर में आएंगे तो आपको बहुत ईजी आता है। अगर 35 नंबर में आएंगे थोड़ा सा हार्ड होता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। चलिए देखते हैं। इसमें पेपर में डायमेंशंस कुछ इस तरह से दिए होते हैं, पूरे 20, 30, 20 ये सारे डायमेंशंस आपको कुछ इस तरह से दिए होते हैं। टॉप व्यू और फ्रंट व्यू में कुछ डायमेंशन दिए होते हैं। लिखा होता है कि आप इसका जो मिसिंग व्यू है वो हमें बताइए और किस तरह बनता है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले ग्राफ का बनना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर ग्राफ बनाते हो आप तो उस पर एक्यूरेट बनता है, एक्यूरेट डायमेंशन होता है और वो एक्यूरेट साइज में ही बनता है। तो ग्राफ बनाने के बाद आपको जो दिया होगा पेपर में, आपको उसको टॉप व्यू और फ्रंट व्यू आपको कुछ इसी तरह बनाने होते हैं, आपको इस तरह बनाने होते हैं। अब फिर इसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि हम जो साइड व्यू, जो मिसिंग व्यू किस साइड बनाए। तो आप हमेशा राइट साइड या लेफ्ट साइड बनाने की कोशिश करें। और देखिए पहले उसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू किस दिया है। तो अगर फ्रंट व्यू टॉप व्यू कुछ इस तरह दिया हो तो आप राइट हैंड साइड बनाएं। अगर टॉप व्यू फ्रंट व्यू कुछ इस तरह दिया हो तो लेफ्ट हैंड साइड में बनाएं। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड बना रहा हूं क्योंकि जो फ्रंट व्यू है अगर हम इसका बनाते हैं, इसका आइसोमेट्रिक व्यू बनाते हैं तो कुछ इस तरह से बनता है। चलिए बना के दिखाते हैं इसका आइसोमेट्रिक व्यू किस तरह बनता है। अब चलिए आइसोमेट्रिक बनाते हैं। इसका फ्रंट व्यू देखते हैं कि फ्रंट व्यू हमारा किस तरह बना है। तो हम क्या करते हैं, आइसोमेट्रिक बनाने के लिए हमें क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं और लाइन में यहाँ 30 डिग्री पर कुछ इस तरह से खींच देते हैं। ये हमारा 30 डिग्री पर कुछ इस तरह से खींच देते हैं। इसके बाद ये हमारा 90 डिग्री बनेगा। तो हमें देखते हैं कि ये किस तरह दिख रहा है, यानी ये टी के आकार पर दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से रफली हम कुछ इस तरह से बनाते हैं और कुछ इस तरह से बनाते हैं। जिस तरह हमें फ्रंट व्यू दिख रहा है उसी तरह हम बनाने की कोशिश करते हैं। ये 90 डिग्री रहेगा। ये हमारा फ्रंट व्यू कुछ इस तरह देखेगा। अब हम टॉप व्यू देखते हैं। टॉप व्यू में क्या है, हमें ये लाइन और ये लाइन एकदम सीधी दिखाई दे रही है, कोई हिडन लाइन, कोई अथवा नहीं, कोई ब्रेक लाइन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इस लाइन को कुछ इस तरह से हम 30 डिग्री पर यहाँ से कुछ इस तरह से ले जाते हैं। फिर हम इसको कुछ इस तरह से ले जाते हैं और इसको 90 डिग्री बुझा देते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर इसको हम कुछ इसी तरह ले जाते हैं और कुछ ऊपर की तरफ हम ले जाते हैं। ले जाने के बाद हम यहाँ पर कुछ मिला देते हैं। फिर इसको हम कुछ इस तरह से इस पर मिला देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इस वाला लाइन को हम कुछ इस तरह से जाके मिला देते हैं। तो देखिए हमारा फ्रंट व्यू और टॉप व्यू से जब हम देखेंगे तो हमें ये दिखेगा, ये एरिया दिखेगा और ये एरिया दिखेगा, ये एरिया दिखेगा। यानी हमें ये लाइन दिखेगा, ऊपर की ये लाइन और ये लाइन दिखेगा। दिखने के बाद अगर टॉप व्यू देखते हैं तो कुछ तरह देखते हैं। अब इसका हमारा ये देखिए, मान लीजिए ये फ्रंट व्यू हो गया, FRONT फ्रंट व्यू, और ये हो गया टॉप पर। टॉप को प्लेन भी कहते हैं। ये या चाहे ये बोलिए टॉप को प्लेन या टॉप कहते हैं। अब देखिए अब हमारा जो साइड व्यू है किस तरह से बनेगा, इस साइड बनेगा। हमारा बाएं हाथ में बनेगा साइड, ये साइड व्यू हमारा इस साइड बनेगा। तो हम कुछ इस तरह से देखते हैं। फिर इसके बाद हम चलिए देखते हैं, ये टॉप व्यू हमारा है और ये फ्रंट व्यू है। तो हम इसका मिसिंग व्यू कैसे निकालेंगे। तो आप देखकर समझ गए होंगे कि मिसिंग व्यू किस तरह इसका दिखेगा। क्योंकि हम जब इसमें देखते हैं तो हम कंफ्यूज जाते हैं कि भाई इसमें तो गैप है, ये गैप है। अगर हम इसका ये साइड व्यू निकालते हैं तो क्या ये गैप पूरा होगा कि नहीं होगा। तो हम इस गैप को नहीं देखते हैं, हम आइसोमेट्रिक व्यू बनाने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं बनता है तो आप इसके माध्यम से आप बना सकते हो।
कि ये जो एरिया है हमारा साइड व्यू में हमारा कुछ इस तरह से ये हमें दिखेगा। फिर इसके बाद ये एरिया हम सीधे खींच देते हैं। चलिए देखते हैं। साइड व्यू बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसी लाइन को हम इधर की तरफ ले जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब साइड व्यू बनाने के लिए अब इसकी लंबाई कितनी है, तो ये यहाँ पर दिया होगा 60 दिया है। तो हम क्या करते हैं, इसको 60 खींच लेते हैं। यहाँ पे इसकी लंबाई है। जब हम क्या करते हैं, इसको कुछ इस तरह से ले आते हैं, कुछ इस तरह से ले आते हैं, तो हमें कुछ इस तरह से यहाँ पर कुछ दिखेगा। नहीं तो आप इसको कुछ इस तरह से ले जा सकते हैं, या तो आप इसको यहाँ से 45 डिग्री पर खींच लें। सबसे इजी ट्रिक ये 45 डिग्री खींचने के बाद आप क्या करते हैं, इसको इस लाइन को क्रॉस करते हैं कुछ इस तरह से। इस लाइन क्रॉस करने के बाद इसी लाइन को 90 डिग्री के एंगल पर आप नीचे की तरफ गिरा दीजिए। कुछ इस तरह से गिराने के बाद आप क्या कीजिए, इस वाले लाइन, ये जो लाइन है आपको आगे तरफ ले जाना है। इसी लाइन के सीध में आपको इसको इस तरह मिला देने हैं और इसको डार्क कर देना है। डार्क करने के बाद अब इसको भी डार्क कर लीजिए, अब इसको भी डार्क कर लीजिए। ये देखिए बॉक्स बन गया। बॉक्स बनने के बाद अब हमें ये लाइन इसको ले जानी है, ये लाइन ले जानी है। तो ये जो बीच में गैप है आप इसको ना ध्यान दें, आप साइड व्यू देखिए। अगर मान लीजिए अब यहाँ पर अगर ये कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पर कुछ इस तरह से होगा और इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से, तो कुछ इस तरह से दिखेगा साइड व्यू, यानी कि ये दिखेगा और ये दिखेगा। तो ये जो लाइन है हमें पूरी लाइन दिखेगी, यहाँ पूरी लाइन दिखेगी। आप कंफ्यूज जाते हो कि ये गैप है, तो यहाँ पर भी थोड़ा गैप हो जाएगा और इसी तरह आपको बना देते हैं। तो ये गलती ना करें। तो आपको कुछ इस तरह से लाइन पूरी डार्क दिखेगी। तो क्या करते हैं, हम इसी तरह लाइन को यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं। अब मिलाने के बाद ये हमारा साइड व्यू बनकर तैयार हो गया। साइड व्यू बनकर तैयार होने के बाद अब क्या करते हैं, हम इसको डायमेंशन देते हैं। आपको डायमेंशन देना है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरा जितने भी मार्क्स होते हैं इसी के निर्भर पर होते हैं और इसके डायमेंशन के ऊपर होते हैं। अगर डायमेंशन अगर दिया है 60 तो आपको यहाँ पर 60 ही लिखना है। अगर डायमेंशन यहाँ 20 दिया है तो आपको यहाँ 20 लिखना है और 40 है 40 से यहाँ दिखना है। आपको यहाँ पर साइड व्यू लिखना है, मिसिंग व्यू नहीं लिखना है, आपको साइड व्यू लिखना है, क्योंकि ये टॉप व्यू फ्रंट व्यू है तो उसका साइड व्यू ही होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। इसका हम डायमेंशन दे देते हैं। ये हमारा साइड व्यू बनकर तैयार हो गया। आपको कुछ इस तरह से डायमेंशन देने हैं और डायमेंशन देने, अगर यहाँ पर डायमेंशन आप दे हैं तो इसमें जरूर दें, क्योंकि मेन ये पूछा है, आपको इसी पर नंबर मिलेंगे। तो आपको कुछ इस तरह से डायमेंशन देने के बाद आपको साइड व्यू जरूर लिखना है। इसमें यहाँ पर मिसिंग व्यू नहीं लिखना है। अगर मिसिंग व्यू लिख देंगे तो भी आपको नंबर देगा, बाकी कुछ नंबर आपको काट लेगा। तो आपको साइड व्यू लिखने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखाना होगा। नीट एंड क्लीन आप बनाने की कोशिश करें, जिस तरह हम बना है आपको कुछ इस तरह से बनाने की कोशिश करें। इसको बनाने के बाद हम क्या करते हैं, इस वाली लाइन को हम मिटा देते हैं। इसको थोड़ा सा हम नीट एंड क्लीन कर देते हैं। कुछ इस तरह से मिटाने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। आपको ये सब लाइन आपको मिटा देने हैं। मिटाने के बाद आपको कुछ इस तरह से आपको डायमेंशन देने के बाद आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए, आंसर डाल दीजिए उसका। तो कुछ इस तरह हो गया। ये हमारा मिसिंग व्यू बनकर तैयार हो गया। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह और भी वीडियो अपलोड करता रहूंगा और लाइक बटन जरूर दबाएं। आप कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।